हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मेरा नाम है सनोज कुमार। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है सनोज ईवान। कल हमने कुछ रीजनिंग के टॉपिक पे बात की थी, आज हम उसके आगे से बताएंगे। जैसा कि कल हमने ABCD के जो नंबर होते हैं उन पे बात की थी और कौन सा कितने पे आता है उन पे बात की थी। थोड़ा सा अपोजिट के बारे में भी बात की थी। आज हम उसके आगे से बताएंगे। जैसे कि एक हमारा क्वेश्चन आता है, उसको हम लिख रहे हैं। जैसे कि लिखा है ABC डैश EA डैश डैश DD डैश BCC। ये हमारा क्वेश्चन लिखा है। यहाँ पे जो डैश डैश लगा है इनमें क्या भरा जाएगा। अगर किसी को पता है प्लीज़ कमेंट करें। ABC अगर जैसे कि हम यहाँ पे ऑप्शन भी 4 लिख देते हैं तो भी देखते हैं। नंबर 1 हमारा 1 पे है B, दूसरे पे है A, B, दूसरे पे, और तीसरा ऑप्शन है D, A, B, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। अब बताओ कौन सा होगा। अगर जैसे कि हम यहाँ पे एक ऑप्शन उठाएं, जैसे ABC, जैसे हमने ये उठाया A, ठीक, A, B और B, ये भर दिया। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए ABC AEA, तो अगर यहाँ पर से हम इसको बांट दें, फिर उसके बाद ABBD, ABBD, फिर उसके बाद हम यहाँ से बांट दें। अब देखो ABBDD ये बन गया, BBCC, देखो ये और ये। तो इसका मतलब जो हमारा ये दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल फिक्स बैठा है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि लिखा है I, दूसरा लिखा है I डैश N डैश, फिर लिखा है M L, फिर लिखा है M, फिर लिखा है N और L। फिर जैसे हमारा की ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है M
एम एन एम 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 एम। फिर दूसरा ऑप्शन है एम एन एम एन एन एम। फिर तीसरा ऑप्शन है एम एन एम एम एम। चौथा ऑप्शन है एन एम एन एम एम एम। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इनमें से ये देखना है कि इसमें कौन सा सही से फिक्स होगा। प्लीज़ क्लास देखने के लिए कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठे। अगर जैसे कि हम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं आई एम एन, क्योंकि ये एन एन, फिर एन एन, हाँ इसके बीच में है, देखो ठीक। फिर है एम। अब देखो आई एम एन एन, एम एन और एम एन। इस तरीके से जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल फिक्स बैठा है, दूसरा क्वेश्चन। फिर हम देख लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे लिखा है डैश सी ए डैश ए वी डैश बी सी, ये हमारा क्वेश्चन लिखा है। और अगर हम ऑप्शन दे दें, पहला ऑप्शन हमारा है ए बी सी, दूसरा ऑप्शन है बी ए सी ए। तीसरा ऑप्शन है सी ए बी। और चौथा ऑप्शन है ए सी बी ए। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से अगर किसी को पता है तो यहाँ पे फिक्स करके कमेंट ज़रूर करें। ए सी उल्टा बन रहा है, यहाँ सी ए है, ए बी है, तो दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे हम ए भर देंगे तो यहाँ ए बी है, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे बी भर दें बी, तो ए बी सी, ठीक। ए भर दें ए बी सी, फिर ए बी सी, जैसा कि देखा होगा। और ए कि जो हमारा ये दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल फिक्स बैठा है इसमें। ये जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल फिक्स बैठा है। इस तरीके से हमने 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं। और अब देखते हैं कोई नया पैटर्न, उस पे भी 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जैसे एक क्वेश्चन आता, कभी कभी आ जाता है सीरीज़ का। जैसे हमारी सीरीज़ अगर लिखी है, जैसे हमारी सीरीज़ लिखी है 2, 4, 8, 16,
32। तो यहाँ पे क्या आएगा? इस तरीके से कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है सीरीज़ का। जैसा कि आपने देखा होगा, इनके और इनके बीच का अंतर कितने का? 2 का है। इनके बीच का अंतर 4 का है। इनके बीच का अंतर 8 का है। और इनके बीच का अंतर 16 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 कितना हो जाएगा? 64। फिलहाल समझ में आया होगा। फिर हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 8, 14, 26, 44, 68 क्वेश्चन मार्क। प्लीज़ बताने की कोशिश करें क्या होगा। जैसे कि इनके और इनके बीच का अंतर निकालो पहले, कितने का होगा? इनके बीच का अंतर है वो 6 का है। फिर इनके और इनके बीच का अंतर 12 का है। फिर इनके और बीच का अंतर 18 का है। और इनके बीच का अंतर 24 का है। उसी तरीके से यहाँ पे देख लो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, इसमें 30 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 98। इस तरीके से समझ में आया होगा। इस तरीके से एक सीरीज़ कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाती है। और देख लेते हैं। जैसे कि दिया गया है 3, 10 क्वेश्चन मार्क 30 और 43, ये हमारी सीरीज दी गई है, यहाँ पे भरना है। सबसे पहले जैसे ये सीरीज दी जाती है, सबसे पहले इसका अंतर देखो कितने का हो रहा है। अगर अंतर बन रहा है तो अंतर से ही आंसर निकल आएगा। नहीं अंतर बन रहा है तो कभी कभी वर्ग में दिया जाता है, कभी कभी गुणा दिया जाता है, कभी गुणा और फिर प्लस भी दिया जाता है, कभी कभी माइनस भी दिया जाता है। तो इसको देखने के लिए जैसे इसका अंतर निकालो, कितने का होगा अंतर? 7 का हुआ। फिर अभी यहाँ पे छोड़ो और इसका अंतर निकालो। पहले इधर अंतर निकालो। 43 और 30 का अंतर 13 का होता है। अब ये देखो, ये 7 है और अगर यहाँ पे हम 9 भर दें और यहाँ पे हम 11 भर दें, प्लस प्लस प्लस। अब इनके बीच का अंतर 2 का आ रहा, ये भी 2 का आ रहा और ये भी 2 का आ रहा। तो जैसा कि हम ये 10 है, 10 में हम 9 ऐड कर दें तो हमारा यहाँ पे 19 आ जाएगा। 19 आ जाएगा। फिलहाल समझ में आया होगा। फिर देख लेते हैं एक सीरीज, जैसे कि जैसे कि 97, 90, 76,
55 क्वेश्चन मार्क। ये हमारी सीरीज दी गई है, यहाँ पे भरना है। सबसे पहले हमने बोला माइनस करके, सबसे पहले प्लस देखो, लेकिन इसमें ये संख्या बड़ी है और ये छोटी, तो इसका मतलब जो हमारी जो सीरीज है वो घटते क्रम में है। तो जब घटते क्रम में सीरीज होती है तो वो माइनस देखो कि माइनस में जाती है। जैसे इनका और इनका अंतर देखो, इनका और इनका अंतर 7 का है, इनका और इनका अंतर -14 का है, और इनका अंतर कितने का है? 21 का है। अब देखो 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चक्कू 28। अब जो ये 55 है, 55 में से 28 माइनस कर दो, 55 में से 28 माइनस कर दो, 27 आ जाएगा। ये हमारे 4-5 सीरीज के क्वेश्चन थे। ये 4-5 सीरीज के क्वेश्चन थे। फिलहाल समझ में आया होगा। प्लीज़ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हम 2-3 क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क दे रहे हैं, उनको प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, LUX क्वेश्चन मार्क 5, फिर है SIT क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा 20-11-102 क्वेश्चन मार्क। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा है 9-16 क्वेश्चन मार्क। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है जैसे चौथा क्वेश्चन जो हमारा है 32-13-27। ये हमारे 4 क्वेश्चन हैं। प्लीज़ इनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। अगर दोस्तों मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।